जय हिंद मित्रों, चलिए देखते हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको हमारे साथ ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ इसको नोट भी करते चलना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। दूसरा क्वेश्चन, RB फैक्टर की खोज करता लैंड स्टीनर एवं बीनर। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, कृत्रिम रूप से भी लोग करवाते हैं। अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। अगला क्वेश्चन, वृक्क का भार या किडनी का भार 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान या क्षारीय मान 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी, यानी कह सकते हैं नीचे से ऊपर ऐसे। ये मान लीजिए हार्ट है तो यहाँ ले जाने का काम जो करती है, यहाँ से नीचे से, उसको बोलते हैं सिरा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के नीचे लगा हुआ है, हृदय से शरीर की ओर। जब आपका हृदय यहाँ है और यहाँ से यहाँ नीचे लाने का काम करता है तो उसको धमनी बोलते हैं। जैसे धरती नीचे होती है ना, आपके सिर से नीचे की ओर धरती होती है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। धरती की तरफ जाता है तो धमनी, और सिर की तरफ जाता है सिर मतलब मूड़, कपार जिसको बोलते हैं सिर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सिरा। चलिए अगला देखें, हेड। चलिए भी क्वेश्चन हो गया। हाँ, हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है, दायां में लगता है। अगला, जराविक क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए। अगला, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु जनित होता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? इवानेस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण, ठीक है। अगला, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की होती है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। जो चीज़ जलेगा वो बढ़ेगा जरूर। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। फिर आगे है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी इस तरह करके आता है, डीबी करके दे देता है, ठीक है, तो वो भी इसी का संकेतक है। अगला, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, या दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, ऐसे कह सकते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ, और 9.46 गुणे 1015 तो यहाँ मीटर हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा।
अगला, मेरुदंड, मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 जोड़ी। फिर आगे देखिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। 46 होती है या 23 जोड़ी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है टेट में 2 बार, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे देखें, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन जो मुख्य रूप से मस्तिष्क से संबंध रखता है, ठीक है। और मस्तिष्क का जो कह सकते हैं डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। और मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभाजन नहीं करती हैं, और विभाजन करती भी हैं तो ही कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण या खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए होता है। डीएनए जो केंद्रक में पाया जाता है, और इसी के द्वारा किसी की मतलब वास्तविकता का पता चलता है बच्चे की, किसके पिताजी कौन है या माता कौन है, इससे पता चल जाता है। आगे, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, हालांकि कोशिका की जो इंग्लिश बनेगी सेल बनेगी, ठीक है। आगे, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और इसी के द्वारा आपका दूसरा श्वसन भी होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाएं मतलब जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसमें। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो आधा माँ से आधा पिता से, ठीक है। तो आधा आधा मिलकर 23 जाता है तो 46 हो जाता है। और पता चले 46 जाए तो कुंभकर्ण का बाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। बहुत भयंकर पैदा होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद, परकंद, ये उदाहरण है। पहली बात तो स्तंभकंद जो होता है इसमें आलू हो जाएगा, और धनकंद में बंडा केसर हो जाएगा, और शल्क जिसमें पाया जाता है प्याज लहसुन हो जाएगा, और परकंद में अदरक और हल्दी हो जाएगा। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर, ये खाया क्या जाता है इसका? तो इसका जो खाया जाता है फल भित्ति। देखें, ये जैसे कोई फल है तो अंदर बीज वाला एरिया होता है, इसको अंतः फल भित्ति बोलते हैं। ये बीच वाला एरिया होता है इसको मध्य फल भित्ति, और ये बाहर वाला जो एरिया होता है छिलकवा जिसको बोलते हैं वो बाह्य फल भित्ति होता है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका ये वाला हिस्सा हम छोड़ देते हैं लेकिन ये टोटल खा जाते हैं, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है सिर्फ हम ये वाला खाते हैं, यानी ऊपर का ये छिलकवा भी निकाल देते हैं। तो इसलिए जिसका हम पूरा खा जाते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें अमरूद है, अंगूर है, शरीफा है, टमाटर, इसका सब खा जाते हैं तो फल भित्ति इसका आंसर सही हो जाएगा या संपूर्ण फल हो जाएगा। लेकिन आम वगैरह है तो अमवा का तो सिर्फ बिचवा वाला खाते हैं ना, तो उसका भी वो मध्य फल भित्ति हो जाता है। चलिए आगे है भी क्वेश्चन, आम, पपीता, बेर, हालांकि इसमें बेर गलत दिया है, बेर नहीं देना चाहिए क्योंकि बेर का कौन छिलका निकालता है, बेर भी सब खा जाते हैं, है ना, सिर्फ उसका बीज निकालते हैं। तो ये तो दोनों सही हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। चले आगे, आम पपीता का मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाते हैं। हल्दी में पीला रंग होता है कुकुरमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है लाइकोपीन, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लाइकोपीन टेट में भी आया है और बीएड में भी आया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग तना, ये भी टेट में आया है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोस, ये भी क्वेश्चन आया है। सबसे लंबा क्रीम या वर्म, टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन,
दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। अब केंद्रीय बल पर अंदर से बाहर की तरफ इसका बल लगता है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ बल लगता है, इसको अपकेंद्री बोलते हैं। और जो बाहर से अंदर लगता है उसको अभिकेंद्री बोलते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग लाल नीला हरा या नीला लाल हरा ये कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सारी क्रियाएं, ठीक है, के माध्यम से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। किसी भी चीज को ये वेध देती है, यानी कहने का मतलब पार कर जाती है उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटन ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है लाल और बैगनी का। आप देखते हैं ट्रेन वगैरह में जो वाहन होते हैं, तमाम सारी जगहों पर जहाँ खतरा का निशान होता है वहाँ लाल रंग लगाया जाता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, बिखरता नहीं है, जबकि बैगनी वाला बिखर कर इधर उधर हो जाता है, चित्तिर बित्तिर, है ना। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। मार्स गैस कौन कहलाता है? मीथेन। नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये गैस वाले। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन, किसी में भी चला जाता है। अगला देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम। ये क्वेश्चन बहुत आया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। असुर गैस क्लोरो एस्टोफिनोन। आगे हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना, ठीक है, बाइकार्बोनेट का घुला होना। और देखिए जल में अस्थायी, ये तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें समान है। और इसमें देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा, सल्फेट बस जुड़ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, तो यहाँ आकर प्रदूषण मिल जाता है या शुद्ध हो जाता है ना। फिर आगे देखिए, भारी जल D2O का अणुभार 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम डायमेटेरियम ऑक्साइड होता है। हालांकि यहाँ गलत लिखा है थोड़ा सा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है, और लोहा या लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, ठीक है, जिंक की परत। और विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ये होता है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। और फिर आगे है शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट पर। जब सोना खरीदने जाइए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, 24 कैरेट। हालांकि कोई देता नहीं है। चलिए लगभग 100 क्वेश्चन हो गए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसको खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए ओके, धन्यवाद।